Hello students, welcome to all. Class 5th Science, Chapter 3rd, Our Nervous System. Chapter 3rd, Our Nervous System is going on, and we have discussed central nervous system and their parts, brain, spinal cord, nerves. All we have discussed about the nervous system, parts of the nervous system. Okay, brain, spinal cord and nerves, and we have already discussed some questions based on these topics. Okay, and in today's class we will study from here sense organs. Okay, तो बेटा आज की क्लास में हम क्या स्टडी करेंगे? सेंस ऑर्गन्स. ओके, एज यू नो ऑलरेडी दैट वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5 होते हैं. क्लियर? आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये तो स्टडी किया था कि हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5. ओके, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ओके, तो आज हम इनको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन. क्लियर? तो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. फर्स्ट वन इज़ दैट, सबसे पहले आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी आपकी बुक में. ठीक है, ये सब क्या हैं? आपके सेंस ऑर्गन्स. क्लियर? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. सबसे पहले है आइज़. आइज़ का क्या काम होता है? सी मीन्स देखना, हम देखते हैं आई की हेल्प से. सेकंड है हमारे पास स्मेल, यानी कि नोज़. नोज़ से क्या करते हैं? हम स्मेल का पता लगाते हैं. ठीक है, उसके बाद में होता है हमारे पास टेस्ट. टेस्ट यानी कि किससे पता लगता है हमें टेस्ट का? टंग से. ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास हीयर मीन्स सुनना. किससे सुनते हैं हम? ईयर से. क्लियर? टच, यानी कि कोई भी चीज़ हमारे टच होती है तो हम पता लगाते हैं कि ये ठंडी है, गर्म है. क्लियर? इस तरीके से. तो वो क्या होती है? हमारी स्किन. तो हमारे पास 5 होते हैं. यहाँ पे सी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? आई. ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपके पास नोज़. क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ हीयर. किससे करते हैं हम? सुनते किससे? ईयर से. टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास टंग. ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास स्किन. क्लियर? तो ये हम पूरा एक बार डिटेल में स्टडी करेंगे वन बाय वन. ओके, तो ये आपके 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर. लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. Sense organs are specialized organs that gather information from the surroundings and send it through the sensory nerves to the brain. क्लियर? क्या कहता है कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, यानी कि ये स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं. और ये क्या करते हैं? गैदर मीन्स इकट्ठा करना, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे चारों तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, और फिर उनको क्या करते हैं? सेंड इट थ्रू द सेंसरी नर्व्स. कल हमने स्टडी किया था ना नर्व्स की टाइप्स में, सेंसरी नर्व्स. ठीक है, तो ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं सराउंडिंग मतलब हमारे चारों तरफ से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और फिर वो सेंसरी नर्व्स के पास इनको सेंड कर देते हैं. एंड सेंसरी नर्व्स के थ्रू कहाँ चले जाते हैं? ये ब्रेन में. ठीक है, हमारे दिमाग तक पहुँच जाते हैं. इस तरीके से द ब्रेन इंटरप्रेट्स द इंफॉर्मेशन, और फिर ब्रेन क्या करता है? इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है. क्लियर? इंटरप्रेट मीन्स यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन जो हम बाहर से लेते हैं और फिर उस सेंसरी नर्व्स के थ्रू, यानी कि एक्सप्लेन करता है. इंटरप्रेट मीन्स एक्सप्लेन करता है उस चीज़ को. ठीक है, इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड रिएक्ट्स अकॉर्डिंगली, और फिर उसी अकॉर्डिंग क्या करते हैं? हम रिएक्ट करते हैं. दीज सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस सी. किस किस में हेल्प करते हैं ये सेंस ऑर्गन्स हमारे? जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, सी मीन्स देखना, स्मेल मीन्स सूंघना, टेस्ट मीन्स खट्टा मीठा है, खारा है, जैसा भी है, और उसका पता लगाना, स्वाद का पता लगाना. हीयर मीन्स सुनना, एंड टच मीन्स पता लगाना, यानी कि किसी चीज़ को छूने से पता लगना. क्लियर? तो ये होता है हमारे पास सेंस ऑर्गन्स, मतलब क्या वर्किंग होती है उनकी और क्या क्या फंक्शनिंग होती है. यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया है. अब हम वन बाय वन सभी को अलग अलग स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज़ फर्स्ट वन इज़ आइज. हम आइज से स्टार्ट कर रहे हैं. क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आई का ही स्ट्रक्चर देखना है. ओके, आई स्ट्रक्चर में ये पार्ट्स होते हैं हमारे पास. क्या क्या होते हैं? कुछ इस तरह की आई होती है हमारी अंदर से. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? देखो एक बार पहले मैं आपको ये डायग्राम ही एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा. सबसे पहले होता है हमारे पास कॉर्निया, उसके बाद होती है हमारे पास एरिस. ठीक है, लेंस. नेक्स्ट होता है आपके पास
प्यूपिल, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये पार्ट्स होते हैं हमारे आईज के। क्लियर। आईज, द आईज हेल्प अस टू सी। सबको पता है कि आई हमारी किस में हेल्प करती है? सी मीन्स देखने में हेल्प करती है। सिंस आवर आईज आर सेंसिटिव एंड डेलिकेट, जो हमारी आईज होती है वो क्या होती है? सेंसिटिव एंड डेलिकेट। ईच आई बॉल इज सेफली सेट इन होलो सॉकेट, ठीक है। क्या होता है कि ये जो हमारी आई होती है बहुत सेंसिटिव होती है, नाजुक होती है। एंड ईच आई बॉल इज सेफली सेट इन होलो सॉकेट। और जो हमारी आई बॉल होती हैं, यानी कि जो गोल गोल होती हैं, ये जो गोली सी होती है अंदर हमारी, ये क्या होती है? एक होलो सॉकेट के अंदर फिल होती है हमारी स्कल के अंदर। स्कल के अंदर जैसे दो होलो सो बने होने हैं हमारे फेस में आईज के, उनके अंदर फिट होती है। ईच आई बॉल इज़ फिल्ड विद ए फ्लूइड। और हर एक जो आई बॉल होती है उसके अंदर एक फ्लूइड फिल होता है दैट प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम माइनर शॉक्स। और वो फिर क्या करते हैं? हमारे छोटे छोटे बाहर से हमें क्या करते हैं? सेफ्टी करते हैं, यानी कि किसी चीज़ की लग ना जाए उससे। क्लियर। तो यानी कि किससे? जो आई बॉल होती है उनके अंदर क्या होता है कि फ्लूइड फिल होता है। क्लियर। द आईब्रोज एंड आई लैसेस प्रोटेक्ट्स आवर आईज। जो आईब्रो और आई लैसेस होती है हमारी, आईब्रोज जैसे हमारे ऊपर आई के ऊपर होते हैं ना, जो गोल गोल होता है उसके ऊपर, एंड आई लैसेस जिसको हम पलक बोलते हैं। आईब्रो यानी कि जिसको हम, जो हमारे पलक के ऊपर जो बाल होते हैं उसको बोलते हैं हम आईब्रो, ठीक है। एंड आई लैसेस प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम डस्ट। इनका क्या फंक्शन होता है आईब्रो और आई लैस का? इट प्रोटेक्ट आवर आई फ्रॉम द डस्ट, यानी कि बाहर की जो मिट्टी वगैरह होती है, गंद होती है, उससे बचाती हैं। क्योंकि जब भी देखा होगा कई बार एकदम से हवा आती है तो हम क्या करते हैं? अपनी आईज़ को क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करते तो क्या होती है? ऊपर लग हमारी आईज़ के ऊपर आ जाती है, ढक जाती है हमारी अंदर की जो आई बॉल होती है। तो उससे क्या होता है कि डस्ट हमारी आईज़ के अंदर नहीं जाती है। तो ये प्रोटेक्ट करती है। ये फंक्शन होता है किसका? आईब्रोज का एंड आई बोन, आई लेसेस का, ठीक है। द आउटर मोस्ट पोर्सन इन फ्रंट ऑफ आई हैज़ सर्कुलर। अब आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है आई का वो कैसा होता है? सर्कुलर ट्रांसपेरेंट लेयर कॉल्ड द कॉर्निया। सबसे जो फर्स्ट पार्ट बताया है कि ये जो कॉर्निया होता है ये हमारी बॉडी का क्या होता है? आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर। तो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट क्या होता है हमारी आईज का? कॉर्निया होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? देखिए, द कलर्ड सर्कुलर पार्ट इनसाइड द आई इज कॉल्ड द एरिस, ठीक है। एरिस क्या होता है हमारे पास? जो अब सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया था? फर्स्ट पार्ट इसका कॉर्निया। कॉर्निया के बाद क्या आता है हमारे पास? एरिस है। एरिस क्या करता है हमारे पास? ये कलर्ड सर्कुलर पार्ट होता है एंड इनसाइड द आई इज कॉल्ड द एरिस। ये आई के अंदर होता है जो कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है। द एरिस हैज़ एन ओपनिंग इन द सेंटर विच इज़ नोन एज द प्यूपिल, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये सबसे पहले कॉर्निया आ गया, फिर हमारे ये कलरफुल पार्ट होता है, जो ये कलर्ड होता है ना हमारी आइज़ के अंदर साइड में, और बीच में जो ब्लैक होता है, ब्लैक वाले को क्या बोलते हैं हम? प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। और साइड से जो थोड़ा कलरफुल होता है आइज़ में उसको हम क्या बोलते हैं? एरिस बोलते हैं, ठीक है। और फिर बीच उसके पीछे जो ट्रांसपेरेंट होती है हमारे पास उसको क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं, ओके। तो ये सारा हमारे इनके डेफिनेशन बता रखे हैं। बिहाइंड द एरिस इज ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कॉल्ड द लेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको क्या करना है, जब चैप्टर रीड करेंगे आप तो इनको अंडरलाइन करते हुए और इन सब के डेफिनेशंस आपको लर्न कर लेनी है। क्लियर। ये आपकी एरिस की हो गई है, और यहाँ से ये प्यूपिल हो गया, और ये लेंस हो गया। नेक्स्ट, द लेंस फोकस द लाइट एंड प्रोजेक्ट्स इमेज ऑन स्पेशल लाइट सेंसिंग सेल्स कॉल्ड द रेटिना। अब जो लेंस होती है हमारी, लेंस किस में हेल्पफुल होती है हमारे पास? जो लाइट होती है उसको, द लेंस फोकस द लाइट एंड प्रोजेक्ट इमेज ऑन स्पेशल लाइट सेंसिंग सेल्स कॉल्ड द रेटिना। जो इमेज बनती है हमारी वो किस पे बनती है? रेटिना के ऊपर बनती है, ठीक है। ये सेंसरी नर्व एज द ऑप्टिक नर्व कनेक्ट्स द रेटिना टू द ब्रेन। अब जो सेंसरी नर्व्स क्या करती है वो ऑल्सो ऑप्टिक नर्व, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व, जो कि रेटिना को सीधा ब्रेन से कनेक्ट करती है, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास, ये रेटिना होता है। क्लियर। तो ये आपको इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो हमारी इमेज बनती है आइज़ के अंदर वो कहाँ बनती है? कौन से पार्ट में बनती है? रेटिना पे बनती है। और ये जो ऑप्टिक नर्व होता है ये किसका काम करता है? एज ए सेंसरी ऑर्गन, यानी कि ये इस रेटिना को हमारे ह्यूमन ब्रेन से कनेक्ट करती है। क्लियर। ये इसका फंक्शन है। इस नेक्स्ट इज
व्हेन वी लुक एट एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि लाइट पासिस फ्रॉम द प्यूपिल थ्रू द लेंस। तो लाइट हमारी सबसे पहले उस प्यूपिल से होती हुई जो ट्रांसपेरेंट चीज़ होती है हमारी और लेंस के पास जाती है, एंड द इमेज आर फॉर्म्ड ऑन द ब्रेन ऑन द रेटिना, और फिर इमेज बन जाती है हमारी रेटिना के ऊपर। द रेटिना कन्वर्ट्स द दीज इमेज टू सिग्नल्स, तो फिर रेटिना क्या करती है, इस इमेज को सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, एंड दीज सिग्नल्स आर पास थ्रू द ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व के थ्रू होते हुए कहाँ चले जाते हैं हमारे पास ब्रेन में, एंड विच देन प्री रिसीव्स एंड रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट, और फिर वो क्या करता है इसको, प्री रिसीव का मतलब क्या होता है कि सम अवेयर फॉर समथिंग, यानी कि उस चीज़ को लेके वो उस चीज़ बहुत सावधानी से उसको इंटरप्रेट करता है, एंड रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इजीली देख पाते हैं। क्लियर? ये आपका है पूरा कंसेप्ट आइज़ का। तो आइज़ का एक बार मैं फिर से ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आइज़ में क्या होता है हमारे पास, ये ऑल पार्ट्स होते हैं हमारे आइज़ के। ओके, इस तरह से देखिए। ओके, आइज़ हमारी किस में हेल्पफुल होती है, यूजफुल फॉर द टू सी एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें देखने के लिए हेल्पफुल होती है। क्लियर? और आइज़ के अंदर हमारे पास सब जो आउटर पार्ट होता है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, एरिस होता है, लेंस, प्यूपिल, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, अब जब कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं हम तो वो कहाँ से जाता है हमारे पास, सबसे पहले प्यूपिल के ऊपर आता है, और फिर लेंस से होता हुआ कहाँ चली जाती है, इमेज कहाँ बनती है हमारी रेटिना के ऊपर। तो मेन इंपॉर्टेंट लाइन क्या है हमारी इसमें कि इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है। फिर वो इमेज क्या करती है, ये रेटिना क्या करता है, उस इमेज को सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, ऑप्टिक नर्व के पास भेजता है। ऑप्टिक नर्व किससे कनेक्ट होते हैं, हमारे ब्रेन से। फिर ये उस सिग्नल्स को कहाँ पहुँचाता है, ब्रेन के पास। फिर ब्रेन क्या करती है, उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करती है, प्री रिसीव करती है। ठीक है, और फिर क्या करती है, हम उस ऑब्जेक्ट को इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं और देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास है ईयर्स। द ईयर हेल्प अस टू हियर, जो सेकंड सेंस ऑर्गन है वो क्या होता है हमारे पास, ईयर्स। ईयर्स मीन्स क्या होता है, किस में हेल्पफुल होता है, हियर, सुनना। ठीक है, ये आपको पता है सभी को कि ईयर से हम सुनते हैं। द पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज़ विजिबल आउटसाइड इज कॉल्ड द एक्सटर्नल ईयर। अब बाहर की साइड से जो कान हमारा दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल पार्ट ऑफ ईयर क्या कहता है, एक्सटर्नल ईयर कहते हैं उसको। ठीक है, विजिबल पार्ट मीन चीज़ें हम बाहर से देख सकते हैं। इट एक्ट लाइक ए फनल दैट कलेक्ट साउंड, और ये एक फनल की तरह काम करता है जो क्या करता है, बाहर से साउंड को कलेक्ट करता है। इट एक्ट एज लाइक ए फनल एंड कलेक्ट साउंड्स, दीज साउंड्स इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस देन पास थ्रू द ईयर ड्रम। और ये जो साउंड बाहर से कलेक्ट करता है वो किस फॉर्म में कलेक्ट करता है, एज ए वाइब्रेशन, कंपन की फॉर्म में। ठीक है, वाइब्रेशन मीन्स क्या होता है, कंपन। और फिर वो कहाँ पास हो जाती है, ईयर ड्रम। देखो सेकंड ईयर, एक्सटर्नल ईयर के जस्ट बाद होता है ईयर ड्रम, ये आपके फिगर में दिखाई दे रखा है। ठीक है, ईयर ड्रम के पास पहुंच जाता है ये। ठीक है, जो वाइब्रेशंस कलेक्ट करता है वो ईयर ड्रम के पास जाता है, और ईयर ड्रम कहाँ होता है, हमारे मिडिल ईयर के अंदर। ठीक है, ऑफ द मिडिल ईयर टू द इनर ईयर, फ्रॉम द इनर ईयर सेंसरी नर्व्स एंड सेंड मैसेज टू द ब्रेन विच एनेबल अस टू रिकॉग्नाइज द साउंड। और फिर क्या होता है, इन सबसे पहले एक्सटर्नल जो ईयर होता है वो क्या होता है हमारे पास, साउंड को कलेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस, देन इट गोज इन द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का होता है मिडल ईयर के अंदर। ठीक है, ईयर ड्रम जो होता है वो कहाँ आता है, मिडिल ईयर में। और फिर मिडिल ईयर क्या करता है, जो इनर ईयर होता है, इनर ईयर ये वाला, ठीक है, वो क्या करता है, इन वाइब्रेशंस को कहाँ पहुँचाता है, हमारे सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुँचाता है। ठीक है, और फिर ब्रेन क्या करता है, हमें इसको उस ये साउंड को रिकॉग्नाइज करता है, जिसकी वजह से हम इजीली सुन पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। दो पार्ट्स हमने सेंस ऑर्गन्स हमने स्टडी कर ली हैं, आइज़ एंड ईयर्स। ओके, आपको क्या करना है, आज का होमवर्क जो है वो ये है कि आपको यहाँ का ये जो आज पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी, कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, उन सभी के नेम, और फिर आइज़ और ईयर्स इन दोनों के सभी अच्छे से डायग्राम बना के देखने हैं आपको। रफ नोटबुक में 3-4 बार आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो बायोलॉजी के अंदर ये वाले डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, और मतलब डायग्राम्स भी आते हैं बनाने के लिए, तो आपको ये प्रैक्टिस कर लेना है। क्लियर? अच्छे से। और मैं आपको होमवर्क में ये ड्रॉ करने के लिए भी दूंगी, इसलिए आप पहले से प्रैक्टिस कर लें, आप एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं ये।
Okay, so thanks all of you.